जिन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट तक घोषित नहीं किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी का जादू बरकरार है। विधानसभा चुनाव में चला मोदी का जादू। फिर से मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी की गारंटी पर भरोसा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का अहम रोल रहा है। बीजेपी सभी राज्यों में मोदी का नाम और काम को लेकर उतरी थी। आक्रामक चुनाव कैंपेन के जरिए पीएम मोदी ने चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को बदल दिया। 4 राज्यों में तेलंगाना छोड़ सभी 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा। अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 4 राज्यों में पीएम ने की 40 रैलियां। कई शहरों में पीएम का हुआ रोड शो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में 40 के करीब चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कुछ रोड शो भी किए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उन्होंने 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि मिजोरम में वह किसी भी चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जिन जिन राज्यों में पीएम मोदी की जनसभा या रोड शो हुए, वहाँ पार्टी को जीत मिली है। सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। भरोसा ये कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है। क्या जनता ने सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा किया? चुनाव में बीजेपी ने सीएम चेहरे की नहीं की थी घोषणा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी कुछ बताते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जनता को अभी भी मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। बीजेपी ने इन राज्यों में कहीं भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं कर रखा था। न राजस्थान में वसुंधरा राजे, न ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मामा की उपाधि से मशहूर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा और सत्ता हथियाने में सफल हो गई। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से
फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें ये ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है। हमें 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है, हमें उनके पास पहुंचना है। जिन्हें संदेह है, हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ मोदी की गारंटी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिले बम्पर वोटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भारत का विश्वास है। केंद्रीय रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर शेयर की है, उसमें पीएम गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। चुनाव में किसी न किसी की हार तो होती है, लेकिन बात इस विधानसभा चुनाव की नहीं है। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में देश की जनता का मूड देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि अभी भी देश को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर भरोसा है। कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, SN24/7।